पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हाल ही में व्यास सम्मान से दिल्ली में सम्मानित किए गए। उन्हें ये सम्मान उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए मिला है। इसमें उन्हें 4 लाख का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भेंट की गई। इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को अन्वेषी इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अन्वेषी इंडिया के विशेष आग्रह पर डॉक्टर चतुर्वेदी को मिले व्यास सम्मान पर साहित्य के गंभीर पाठक एवं सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेश है वह प्रतिक्रिया। हाल ही में हिंदी के उत्कृष्टतम व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को के बिरला व्यास पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मेरी निगाह में इस समय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से बढ़िया व्यंग्य लेखक हिंदी में कोई नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का नाम हिंदी व्यंग्य को बनाने, संवारने, निखारने में लिया जाता है, उनमें परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल की त्रयी के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का है। प्रस्तुत जिस उपन्यास पर उनको व्यास पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, वो उस उपन्यास का नाम है पागलखाना। ये उपन्यास सच पूछा जाए तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की प्रचलित शैलियों से बिल्कुल अलग है। पहले उपन्यास में बिल्कुल अलग है और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने इसमें एक प्रयोग किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। और मेरा ख्याल ये है कि जितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उसके हिसाब से ये दर्शकों को शायद ये समझा नहीं पाता कि बाजारवाद किस तरह से हमारी जिंदगी पर हावी हो गया है। विषय इसका यही है कि बाजारवाद किस तरह से हमारी जिंदगी में हावी हो गया है। हम बाजारवाद के गुलाम हो चुके हैं। और लेकिन इसमें किया क्या है लेखक ने, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने यहाँ पर प्रचलित व्यंग्य का सहारा नहीं लिया है। बिल्कुल व्यंग्य नदारद ऐसा तो है नहीं, क्योंकि व्यंग्य तो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो उसके तो छाप आती है। लेकिन एक नई विधा जिसको हम हिंदी में मतलब बिल्कुल नहीं है, ये जादुई यथार्थवाद का सहारा लिया गया है। और इस तकनीक के हिसाब से तो ये वाकई बहुत ही अद्भुत उपन्यास है। लेकिन व्यंग्य इसमें वैसा तीखा और उतना तेज और बल्कि स्पष्ट कर रहे हैं, तो स्पष्ट व्यंग्य नहीं है। तो लेकिन पागलखाना वो एक बड़े प्रयास से लिखा गया और उसमें लगता है कि बहुत ही कलात्मक उसको बनाने के लिए मेहनत की गई है। मैं फिर भी दोबारा ये कहना चाहूंगा कि जो प्रत्यक्ष व्यंग्य का असर होता है, जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के दूसरे उपन्यासों में दिखाई पड़ता है, वो इसमें नदारद है। लेकिन अब व्यास पुरस्कार के निर्णायकों ने ये निश्चित ये पाया होगा कि तकनीक के लिहाज से ये उपन्यास अद्भुत है और तकनीक को जाए तो व्यास पुरस्कार के निर्णायकों ने तकनीक को पुरस्कृत किया है। बहरहाल जो भी हो, ये ज्ञान चतुर्वेदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके चाहने वाले पाठकों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। इसके पहले डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी लगभग आधा दर्जन उपन्यास लिख चुके हैं और इन उपन्यासों के पहले भी वो तमाम पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखक के रूप में चर्चित रहे हैं और बहुत तीखा और बड़ा मजेदार व्यंग्य लिखते रहे हैं। तो कभी कभी तो बिल्कुल विनोदात्मक बातचीत में वो किसी चीज पर व्यंग्य नहीं करते, बल्कि एक सामाजिक अवस्था में जैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ उनके व्यंग्य हैं। और
फुटकर व्यंग्यों के अलावा आधे दर्जन उपन्यास हैं। फिर नरक यात्रा, बारामासी, हम ना मरब और हम उसके जो नवीनतम उपन्यास है वो स्वांग है। मेरी निगाह में स्वांग तो सच पूछा जाए तो वो राग दरबारी के जैसा उपन्यास है, बल्कि मैं उसको राग दरबारी का उत्तरकांड कहता हूं, तो वैसा है। तो कहने का मतलब ये कि जो उनके उपन्यासों में जो सामाजिक विद्रूपताओं की जो पकड़ है उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। और उनकी खास बात यह है कि वो व्यंग्यात्मक शैली में अपने सभी पात्रों पर नहीं हंसते। वो अपनी उनके में ये जो व्यंग्य की जो एक अंतरधारा होती है, व्यंग्य में एक करुणा की अंतरधारा होनी चाहिए, वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यासों में बराबर दिखती है और अन्य रचनाओं में भी दिखती है। व्यंग्य के माध्यम से मजाक मजाक में बहुत बड़ा सत्य कहे जाते हैं, ऐसा इनके उपन्यासों को पढ़ने में लगता है। और ये बात पागलखाना में भी दिखती है, लेकिन वो छिटपुट उसमें टिप्पणियों के रूप में दिखती है। स्थायी भाव नहीं होता वो उनके उपन्यासों में। तो जो उपन्यासों में उनको स्थायी भाव है व्यंग्य का, और व्यंग्य के माध्यम से वो व्यंग्य अपने आप में केवल हंसी मजाक के लिए नहीं करते हैं, उस व्यंग्य के माध्यम से वो समाज की विद्रूपताओं को और विसंगतियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो ये उन सारी दृष्टियों से देखा जाए तो पागलखाना थोड़ा सा ये हटके है। समाज की एक खास जो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हर किसी में व्याप्त है, और वो एक वो बीमारी ऐसी है, उसको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ये देखते हैं कि वो हर व्यक्ति विक्षिप्त हो गया, उसको मालूम नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति विक्षिप्त है। और इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास का ही नाम पागलखाना रख दिया, गोया पूरा समाज ही पागलखाने में तब्दील हो गया है। तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मैं इसके लिए बधाई दे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।